Hello students, after multiplier, my today's topic is excess demand and deficit demand. So in order to know about excess demand and deficit demand, we must understand a few concepts. So the first concept which we need to understand today is the concept of unemployment. Unemployment हमको समझना ज़रूरी है अगर हमको excess demand और deficit demand के बारे में समझना है तो. So, as we know that unemployment is a situation where the complete labor force of an economy is not employed. So, we classify it into टू कैटेगरीज. तो हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होता है जहां हमको ये पता रहता है कि हमारा जो लेबर फोर्स है, जो एफिशिएंट और एबल लेबर फोर्स है जो कि काम करने के लिए तैयार है, बट दे आर नॉट गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू डू देयर जॉब. उनको काम करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो इसे ही हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन कहते हैं. अब हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को समझने के लिए इसे दो हिस्सों में बांटते हैं. फर्स्ट पार्ट इज वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है ये वो सिचुएशन है वेयर द वर्क इज अवेलेबल फॉर देम बट दे आर नॉट विलिंग टू वर्क. वो उनके पास काम है पर वो काम नहीं करना चाहते हैं. तो दिस पर्टिकुलर सिचुएशन is known as voluntary situation. These peoples are not included in the labor force of the country. ऐसे लोगों को कंट्री के लेबर फोर्स में गिना नहीं जाएगा. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब वो होता है, ये वो सिचुएशन होता है जहाँ पे लोग काम करने के लिए तो तैयार होते हैं पर उनको जो काम है वो नहीं मिलता है. तो इन लोगों को डेफिनेटली हम लोग कंट्री का लेबर फोर्स में काउंट तो करते ही हैं. और इनका ये काम नहीं मिलने का रीजन इकोनॉमी में प्रिवेलिंग डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड के कारण होता है. यानी अगर कंपनी में अगर कंट्री में डिमांड नहीं होगा, अगर इकोनॉमी में डिमांड नहीं होगा तो आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं कर सकते हो. ओके, नाउ माय नेक्स्ट टॉपिक इज फुल एम्प्लॉयमेंट. So what is full employment? The term full employment refers to the situation when all the workers who are willing and able to work at prevailing wage rate are actually employed. तो ये वो सिचुएशन होता है जहाँ पे हमारे इकोनॉमी में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जिनके पास काम ना हो. कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि काम करने लायक है, जो कि काम कर सकते हैं, उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटी ना हो, ऐसा ना हो. तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं. हालांकि बेसिकली फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब हो रहा है जीरो अनएम्प्लॉयमेंट. तो इसका हम लोग इसको इट इज रैदर जीरो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. तो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट अभी मैंने आपको बताया कि जो लोग काम रहने के बावजूद भी काम नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसा सिचुएशन बहुत मुश्किल है. इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट टू हैव दिस सिचुएशन. और किसी भी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को अचीव करना, फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को पाना बहुत डिफिकल्ट है. तो आगे बढ़ते हैं. कमिंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम. अब हम लोग इक्विलिब्रियम पहले ही पढ़ चुके हैं. इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू एडी इज इक्वल टू एएस. सो अब हम लोग पढ़ेंगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं. फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर इक्विलिब्रियम बिटवीन एडी एंड एएस टेक्स प्लेस एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. फिर आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का बात आता है. फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब होता है कि जहाँ पे वॉलेंट्री जो अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है वो भी ना हो. तो ये उस सिचुएशन को बताता है जहां पे आपका एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई या एग्रीगेट आउटपुट या एग्रीगेट इनकम. तो ये हम लोग उस सिचुएशन को बोल सकते हैं, उस सिचुएशन को इक्विलिब्रियम में बोल सकते हैं जहां पे कंट्री में जो भी पॉपुलेशन है, जो भी लेबर फोर्स है, वो सारे ऑक्यूपाइड हो.
Okay, now the situation of underemployment. Underemployment, it refers to the case when equilibrium between AD and AS takes place at less than the full employment level. फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के नीचे वाला जो नीचे हम लोग हमेशा इसको लेस में मानते हैं कि जहाँ पे लोग अंडर एम्प्लॉयड होते हैं. अंडर एम्प्लॉयड मतलब हालांकि उनका काम करने का जो डेजिग्नेशन है या काम करने की जो क्षमता है वो काफी है, लेकिन उन्हें जो वर्क मिल रहा है वो उसके तुलना में कम मात्रा में उनको वर्क प्रोवाइड हो रहा है. तो दिस इज द अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन. नाउ वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर सिचुएशन ग्राफिकली. थोड़ा आप देखो तो दिस इज योर इक्विलिब्रियम. This E is your equilibrium and this E1 is your underemployment. This is your full employment equilibrium and this is your underemployment equilibrium. As हम लोग को पता है कि 45 डिग्री एंगल बनाते हुए हमारा सप्लाई कर्व हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता है. This side is your AD, this side is your AD and this side is your national income. तो AD आपका क्या होता है? AD अगर आपके इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड है तभी अपॉर्चुनिटीज, तभी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पॉसिबल है. तो अब हमारा यहाँ से आप देख सकते हो कि एडी का दो कर्व बना हुआ है, एडी 0 एंड एडी 1. अब जो हमारा एडी 0 है दैट इज द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एडी वेयर द डिमांड इज मोर. So that is why job opportunities are more. That is why most amount of labor forces, even the voluntary forces also supposed to get employed. उनको भी employment provide किया गया है. और आपका दूसरा है AD1 जिसमें आप देख सकते हो कि आपका aggregate demand जो है वो A से कम है. तो आप इसमें देख सकते हो कि दिस इज द इंक्रीज एंड दिस इज द डिक्रीज. एज द एरो शोज दिस इज द इंक्रीज पार्ट एंड दिस इज द डिक्रीज पार्ट. अगर डिक्रीज होता है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में एएस के साथ एडी का इंटरसेक्शन होता है. तो ये जो आपका इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो इंटरसेक्शन है दैट इज योर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. और आप देख सकते हो कि दिस हैज बीन increased when the situation is a full employment equilibrium and this has been decreased when the situation is under employment equilibrium. तो हमारा इस ग्राफ से I think you have understood that whenever there are excess of demand or there are increase in demand, then only it is possible to have the full employment equilibrium. Otherwise, in most of the cases, we are in most of in our economic circumstances, we get the point under employment in equilibrium. So hope this part is clear to you all. I will be sharing the next topic in my next video. So do like, share and subscribe my channel.